तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जो रोल है, रोल ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द नेशनल अवेकनिंग एंड थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म बाय स्वामी विवेकानंद। तो आइए देखते हैं इसमें। स्वामी विवेकानंद प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन इंडियाज नेशनल अवेकनिंग। स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभाया है इंडिया की नेशनल अवेकनिंग के लिए, इंडिया को जगाने के लिए, बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एंशियंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड मॉडर्न सोसाइटल नीड्स। यानी कि इन दोनों चीज़ों के बीच में एक गैप था, उसको भर के एंशियंट स्पिरिचुअल वैल्यू यानी पुरानी जो स्पिरिचुअल वैल्यू थी उसके बीच में और सोसाइटल नीड्स के बीच में उसको भरा है। दो ही डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिटिक्स, ये डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। ही इज टीचिंग ऑन सेल्फ रिलायंस, स्ट्रेंथन एंड नेशनल प्राइड, प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल फ्यूल फॉर द सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो इनकी टीचिंग थी सेल्फ रिलायंस पर और स्ट्रेंथ पर और नेशनल प्राइड पर, उसने प्रोवाइड किया इंटेलेक्चुअल और मोरल फ्यूल किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, आज़ादी की मूवमेंट्स के लिए। अनलाइक सेक्युलर वेस्टर्न मॉडल्स की तरह नहीं, विवेकानंद नेशनलिज्म वॉज रूटेड इन द लाइफ ब्लड ऑफ इंडिया। जो विवेकानंद का नेशनलिज्म था वो इंडिया के लाइफ ब्लड में बसा हुआ था, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, उसके धर्म में और उसकी स्पिरिचुअलिटी में। ही viewed द नेशन एज अ लिविंग स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म। वो नेशन को कैसे देखते थे? एक लिविंग स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म की तरह उसको देखते थे, हमारे राष्ट्र को। एंड अर्ज्ड इंडियंस टू वर्शिप देयर मदरलैंड, और इंडियंस को से ये बोलते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो मदरलैंड है उसकी वर्शिप करना चाहिए। एज द ओनली डाइटी फॉर द प्रेजेंट एज, यही जो है यही देवी है प्रेजेंट एज के लिए। ही बिलीव्ड दैट एवरी नेशन हैज़ अ सोल, वो ये बिलीव करते थे कि हर एक नेशन की एक सोल होती है और अ स्पेसिफिक पर्पस, और एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए दैट पर्पस वाज स्पिरिचुअलिटी, ये जो पर्पस है ये स्पिरिचुअलिटी है। ही आर्ग्यूड दैट इंडिया वुड पेरिश इफ ही अबंडेंड इट्स स्पिरिचुअल फाउंडेशन। वो ये बोलते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का विनाश हो जाएगा अगर वो छोड़ देगा उसकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन को फॉर प्योरली पॉलिटिकल और मटेरियलिस्टिक आइडेंटिटी। किसको पाने के लिए? पॉलिटिकल आइडेंटिटी को और मटेरियल आइडेंटिटी को पाने के लिए, तो इंडिया का विनाश हो जाएगा। ही ट्रांसफॉर्ड नेशनलिज्म इनटू रिलीजियस ड्यूटी, उन्होंने नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता को एक रिलीजियस ड्यूटी में बदल दिया, यानी कि एक धार्मिक ड्यूटी में। ही कॉइंड द टर्म दरिद्र नारायण, उन्होंने टर्म दी गॉड इन द फॉर्म ऑफ पुअर, कि जो गॉड है वो गरीबों के फॉर्म में है, यानी हमें उनकी सेवा करना चाहिए। ही इज टीचिंग दैट सर्विंग द डाउन ट्रोडन मासेस ऑफ इंडिया वॉज द हाइएस्ट फॉर्म, जो इनकी टीचिंग थी वो बहुत ज़्यादा हाइएस्ट थी। ऑफ वर्शिप के जो हाइएस्ट फॉर्म था। एंड द ओनली वे टू रिबिल्ड नेशन, और यही एक तरीका था नेशन को दोबारा बिल्ड करने का। टू हिम द ग्रेटेस्ट सिन वॉज द वीकनेस, उनके लिए जो सबसे बड़ा सिन था, सबसे बड़ा जो पाप था वो था वीकनेस, कमज़ोरी। हिज नेशनलिज्म वॉज बिल्ड ऑन मेकिंग एजुकेशन, जो उनकी जो नेशनलिज्म है वो कैसे बनी थी? एजुकेशन से, मैन मेकिंग एजुकेशन से बनी थी। ही बिलीव्ड दैट अ नेशन ऑफ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इंटेलेक्चुअली शार्प एंड मॉरली करेजियस इंडिविजुअल वुड नेचुरली अचीव इंडिपेंडेंस। वो ये मानते थे कि जो नेशन है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, इंटेलेक्चुअली जो तेज हो और मॉरली जो है साहसी हो, करेजियस हो, वही अचीव कर सकता है इंडिपेंडेंस, आज़ादी को नेचुरली। थ्रू हिज 1893 शिकागो स्पीच ही एलिवेटेड हिंदुइज्म, जो इनकी 1893 की जो शिकागो स्पीच थी उसी से इन्होंने हिंदुइज्म धर्म को जो है वो एलिवेट किया, यानी ऊपर उठाया। टू अ मेजर वर्ल्ड रिलीजन, जो बड़े बड़े वर्ल्ड के रिलीजन थे उनमें। एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ स्टीम ऑफ इंडियंस, और जो इंडियंस थी उनकी सेल्फ स्टीम को वापस रिस्टोर किया। हु वर डीमोरलाइज्ड बाय
कॉलोनियल रूल, जो कि डिमोरलाइज की गई थी, यानी कि नीचे कर दी गई थी कॉलोनियल रूल के द्वारा। ही फेमसली डिक्लेयर्ड, और उन्होंने फेमसली डिक्लेयर किया, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, एंड एवरी इंडियन इज़ माई ब्रदर, और हर एक इंडियन जो है वो मेरा भाई है। ये उनका फेमसली इनकी लाइन थी। ही सो इंडिया एज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द वर्ल्ड, वो इंडिया को इस तरीके से देखते थे कि वो एक स्पिरिचुअल टीचर है पूरी दुनिया का। सजेस्टिंग दैट अ फ्री इंडिया इज़ नेसेसरी फॉर द स्पिरिचुअल सेल्वेशन, और ये सजेस्ट करते थे कि एक आज़ाद इंडिया बहुत ज़रूरी है सेल्वेशन पाने के लिए ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, पूरी रेस को, पूरी एंटायर जो ह्यूमंस है उनके लिए। ही फाउंड द रामकृष्ण मिशन टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड रिलीफ, उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया एजुकेशन और रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ही बिलीव्ड दैट यूथ आर नेशंस बैकबोन, वो ये बिलीव करते थे कि जो यूथ है वो नेशन की बैकबोन है, यानी कि नेशन की रीढ़ की हड्डी है। एंड गेव देम क्लेरियन कॉल, और उन्होंने ये नारा दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट, उठो जागो और रुको नहीं, टिल द गोल इज रीच्ड, जब तक कि जो है तुम गोल तक ना पहुँचो। ही एम्फेसाइज्ड बिल्डिंग मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील, उन्होंने आयरन की, लोहे की मसल्स बनाने पर और स्टील की नर्व्स बनाने पर जोर दिया। टू ओवरकम द स्लेव मेंटेलिटी ब्रेड बाय कॉलोनियलिज्म, इससे बाहर आने के लिए जो स्लेव मेंटेलिटी है जो कि कॉलोनियलिज्म के द्वारा बनाई गई है इंडियंस की, उस चीज़ से बाहर आने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड हिम मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो इन्हें कहते थे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वॉज अ फियर्स क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम, वो बहुत ही खिलाफ थे कास्ट सिस्टम के, अनटचेबिलिटी के, एंड ऑपरेशन ऑफ वुमन, और जो स्त्रियों को दबाया जाता था उसके खिलाफ थे। ही एडवोकेटेड फॉर अ सिंथेसिस ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ इंडियन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ टू बिल्ड अ प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंट, उन्होंने जो वेस्टर्न साइंस है और टेक्नोलॉजी है उन दोनों को मिलाया इंडियन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से एक प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के लिए। श्री औरोबिंदो एंड बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, श्री औरोबिंदो और बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें कहा है फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के पिता। अब उनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ फ्रीडम, वो क्या थी? बाय स्वामी विवेकानंद, theory of freedom is, for Swami Vivekanand, freedom and nationalism was not only the political concept, सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं था उनके लिए ये, बट डीपली स्पिरिचुअल, पर डीपली स्पिरिचुअल था, एंड साइकोलॉजिकल वंस, और साइकोलॉजिकल भी था। ही रिफाइंड दीज वेस्टर्न आइडियाज थ्रू द लेंस ऑफ वेदांता, उन्होंने रीडिफाइन किया वेस्टर्न आइडियाज़ को वेदांत के लेंस से, यानी कि वेस्टर्न चीज़ों को वेदों की चीज़ों से मिला दिया। विवेकानंद बिलीव दैट फ्रीडम इज़ द नेचुरल स्टेट, विवेकानंद ये बिलीव करते थे कि जो आज़ादी है वो एक नेचुरल स्टेट है ऑफ द सोल, आत्मा की, एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल ह्यूमन इवोल्यूशन, और एक अल्टीमेट गोल है, यानी एकमात्र उद्देश्य है पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन का। ही आर्ग्यूड दैट द एंटायर यूनिवर्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वो ये बोलते थे कि पूरा यूनिवर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहा है आज़ादी के लिए। फ्रॉम अ टाइनी एटम टू ह्यूमन माइंड, एक छोटे से एटम से लेकर पूरे ह्यूमन माइंड तक। एवरीथिंग सीक्स टू ब्रेक फ्री, सभी कुछ चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाए फ्रॉम एक्सटर्नल बॉन्डेज से। ही इंसिस्ट दैट पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम इज़ इम्पॉसिबल, वो इस पे जोर डालते हैं कि जो पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम है वो इम्पॉसिबल है विदाउट इंटरनल फ्रीडम, बिना इंटरनल फ्रीडम के, बिना अंदर की आज़ादी से। अ पर्सन हु इज स्लेव टू हिज पैशन और फियर कैन नॉट बी ट्रूली बी फ्री, एक व्यक्ति जो गुलाम हो उसके फियर का और उसके पैशन का, वो कभी भी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता है। ही डिफाइंड लिबर्टी एज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द ग्रोथ, और जो लिबर्टी आज़ादी है उसको वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक फर्स्ट कंडीशन है, पहला कंडीशन है ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। महात्मा गांधी स्टेटेड दैट लव फॉर इंडिया, हिज लव फॉर इंडिया ग्रीव 1000-fold आफ्टर रीडिंग विवेकानंद्स वर्क,
जो महात्मा गांधी है वो ऐसा बोलते हैं कि उनका जो लव है इंडिया के लिए वो बढ़ गया है 1000 ऑफ टाइम्स, हज़ारों दफ़ा ज़्यादा हो गया है आफ्टर रीडिंग विवेकानंद वर्क, विवेकानंद के जो वर्क्स है उनको पढ़कर। तो ये थी फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद का रोल एंड उनकी थ्योरी ऑफ नेशनल अवेकनिंग। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।